एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको 2 मोर पंख दिखाई दे रहे हैं। जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें। होप मेरे व्यूवर आपने चूज़ कर लिया है। चलिए, जिन्होंने भी इस मोर पंख को चूज़ किया है देखते हैं सबसे पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। एक रीज़न ये भी हो सकता है आपको एंजल्स नंबर का दिखना। आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रही है कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है पास्ट में, आपको अभी उनका फल मिलने वाला है। आपने पास्ट में जो भी किसी चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट किया है, अभी आपको उसका अवार्ड मिलने वाला है, आपको पे होने वाला है। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है। एक सेकेंड। एंजल्स आपको नंबर्स के थ्रू बता रहे हैं कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है आपको उसका फल मिलने वाला है। ओके, जस्टिस। वाओ। अगर मेरे व्यूवर्स, आप कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये, तो कोई भी सिचुएशन जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ सिचुएशन बता देती हूँ। अगर आप किसी अपने लव लाइफ में अगर जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट केस हो और उसमें आपको जस्टिस चाहिए था, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। डजेंट मैटर कि आपकी सिचुएशन क्या है, बट आपको जस्टिस मिलेगा। और ये जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको जस्टिस दिलाने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंजल्स आपको नंबर्स के थ्रू ये बताने वाली हैं कि आपने जितनी भी मेहनत की है उसका आपको पे होने वाला है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप जो भी चाह रहे हैं, आपने जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी गोल के लिए मेहनत की है, वो आपको मिलेगा। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, 9 ऑफ फायर। आपके जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको एंजल्स नंबर्स के थ्रू ये बता रही हैं, नंबर्स के थ्रू आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने पास्ट में की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी आप कर भी रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप जितनी भी आपने स्ट्रगल की है और जितनी भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका आपको पे होने वाला है और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। आपको स्पेसिफिकली आपको जस्टिस मिलने वाला है किसी सिचुएशन में, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। क्वीन ऑफ फायर। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स से साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि आप एक पावरफुल पर्सन हैं। जो मेरे व्यूवर है, आप एक पावरफुल पर्सन है। आप अपनी पावर को ना भूलें, आप सेल्फ लव कीजिए। आपको सेल्फ लव करना है। यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद से प्यार करना है। हो सकता है आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, आप खुद पे ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। आप लोगों में, अपने कामों में, अपने फैमिली में इतना बिजी हैं कि आप खुद को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और यूनिवर्स आपको एंजल्स नंबर्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करेंगे तब आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। और आप एक पावरफुल पर्सन हैं। यहाँ पे ये कार्ड बता भी रहा है कि साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है इस कार्ड से कि आप एक पावरफुल पर्सन हैं, बट आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। आप खुद को निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। आपने बाकी सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रखी है सिवाय खुद के। आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करना है। हो सकता है आपको 9 नंबर 99999 दिखाई दे रहा हो।
आपको 11 दिखाई दे सकता है, आपको 11 दिखाई दे सकता है। ये कुछ नंबर हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। सो इन नंबर्स के थ्रू आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जितनी भी मेहनत की, आपने जितनी भी स्ट्रगल की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। और आप एक पावरफुल पर्सन है, ये मत भूलिए। आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको सेल्फ लव करना है। हो सकता है आपको 3 नंबर भी दिखाई दे रहा हो इन दिनों। सो 3 33 333। सो ये नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। सो ये नंबर बता रहे हैं कि अगर आप अपने लव इंटरेस्ट का वेट कर रहे हैं, रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो आपका, और अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है। और एक स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है, आपके लव इंटरेस्ट, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, सभी से रेजोनेट ना हो, बट यहाँ पे अगर मेरे व्यूवर आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ फायर। वाओ, मैं यहाँ पे डैम श्योर हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या तो आप ट्विन फ्लेम में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आप सोलमेट जर्नी में हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर भी आ गया, किंग ऑफ फायर भी आ गया। तो यहाँ पे आपको एंजल्स नंबर दिखने का एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि आप एक जर्नी में, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और यूनिवर्स आपको गाइड कर रही हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी मैंने आपके पार्टनर की बात की थी, उसके जस्ट बाद ये कार्ड आया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील करते हो, अभी ये थर्ड पार्टी से निकल के ये आपकी तरफ आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस मिलेगा इनकी तरफ से। चलिए नेक्स्ट मैसेज। ओके, 9 ऑफ अर्थ, सी 99, यहाँ पे ट्वाइस आ गया 9। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप ये कार्ड भी सेल्फ लव को इंडिकेट करता है। आपको सेल्फ लव करना है गाइस। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे। एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको डिपेंड नहीं रहना है, स्पेसिफिकली आपको आपके पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। अगर आप अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करे, वो आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको वैल्यू दे, और आप इनके पीछे हैं, क्योंकि ये इस किंग का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, और आप एक आपके यहाँ पे आपका जो ये आपकी जो पोजीशन है, ये देखिए, आप अगर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको वैल्यू दे, और सॉरी, आप चाहते हैं कि ये आपको वैल्यू दे, आपसे प्यार करें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सेल्फ लव करना है। ये इंसान आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आपको सेल्फ लव की पावर आपको तभी समझ में आएगी जब आप सेल्फ लव करेंगे। सेल्फ लव जब आप करते हैं तब आप अपने पार्टनर को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। अदरवाइज आप अपने पार्टनर के पैर भी पकड़ लो ना, तो भी ये आपकी नहीं सुनने वाली, आपको वो वैल्यू नहीं देने वाले जो आप डिज़र्व करते हैं। वो वैल्यू आपको पहले, वो वैल्यू आपको, जो आपको वैल्यू चाहिए किसी भी इंसान से, पहले वो वैल्यू आपको खुद को देनी है। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तभी कोई इंसान आपकी वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बताना चाह रही हैं कि आपको खुद की वैल्यू करनी है, पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए, लोग अपने आप वैल्यू करेंगे आपकी। नेक्स्ट वी हैव, लास्ट वी हैव 8 ऑफ वाटर। ओके, सो ये कार्ड बता रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ अर्थ। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया गाइस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस सिचुएशन में। डजेंट मैटर ये सिचुएशन क्या है, आप कि ये लव लाइफ है या आपका वर्क है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अभी आपको मूव ऑन होना है,
आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है सिचुएशन से, आपको गॉड को सरेंडर कर देना है, क्योंकि डिवाइन ने डिसाइड कर लिया कि आपको जस्टिस देना है। डिसाइड क्या करना है, अगर आपने कर्मा कहता है आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने किसी इंसान में इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने वर्क में किया हो, तो उसका तो पे आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपने जो जो सिचुएशन को दिया है वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा, बट आपको रुकना नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप सिचुएशन में स्टक होके बैठ जाओ, वेट करते रहो, नहीं, आप अपना वर्क कीजिए। आप अगर ये जो सिचुएशन है, आप सेल्फ लव कीजिए। ये जो भी सिचुएशन है इसको गॉड को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ वाटर एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, क्योंकि ये लास्ट में कार्ड आया है और इस इंसान का जो यह फेस है ये इधर की साइड है। मतलब ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन होना है, यहाँ से निकलो इस सिचुएशन से। ये जो भी सिचुएशन है, आई डोंट नो आपकी सिचुएशन क्या है, बट मैं इतना कह सकती हूँ, यूनिवर्स आपको साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपनी वर्थ समझनी है, और आपको जो जिस जस्टिस का वेट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपने जितना भी हार्डवर्क किया, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और एक ये कार्ड, एक लास्ट मैसेज और, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप अबंडेंस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। सो हो सकता है आपको 888 भी दिखाई दे रहे हो। यस, यहाँ पे 8 नंबर आपको 8, 88 या 888 अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आप अबंडेंट होने वाले हैं। आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं थे, अभी आप होंगे। सो ये कुछ मैसेजेस थे। अगर आपको अनजस्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 999, 999, 8, 88, 888, 3, 33, 333 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपनी पावर में आना है, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपनी वैल्यू गिरानी नहीं है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और ये जो सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन आपको पेन दे रही है, अगर आप स्टक हैं, तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कीजिए। क्लियर मैसेज आया है, और आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपको उसका पे ज़रूर मिलेगा। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर मेरी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी इस मोरपंख को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। हो सकता है आप इस सिचुएशन में बहुत स्टक हैं, प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी सिचुएशन। डजेंट मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, बट आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं हैं, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं, बट यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज दिया गया है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में स्टक है, इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो आपको मूव ऑन होना है, आपको आगे बढ़ना है। ये क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स एंजल नंबर्स के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको मूव ऑन होना है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ विंटर। सो एंजल्स आपको नंबर्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको गॉड से अलाइन होना है, आपको गॉड से कनेक्ट होना है। सो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं इन दिनों, या आप करते ही नहीं हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, आपको मेडिटेट करना है, आपको ध्यान करना है भगवान का, और आपके जो भी इष्ट देव हैं। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी भी सिचुएशन पे, सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंक कर रहे हैं
तो आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव ओके 6 ऑफ विंटर। सो यहाँ पे अगेन ये कार्ड यही बता रहेगा, इसमें क्या करूँ, ये इतने सिमिलर कार्ड आ रहे हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको मूव ऑन होना है इस सिचुएशन से। एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि आपको पीस चाहिए, आपको जो पीस चाहिए, जो शांति आपको चाहिए, वो मेडिटेशन के थ्रू ही आपको मिल सकती है। आपको मेडिटेट करना, आपको खुद पे ध्यान देना है। ये जो भी सिचुएशन रही है, अभी जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कीजिए, तभी आपको वो पीस मिलेगी, वो शांति मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंस ऑफ बॉटम। वाओ, सो जो मेरे व्यूअर हैं, हो सकता है आपको 444 या 4 नंबर दिखाई दे रहा हो। सो वो नंबर्स आपको 6 नंबर भी दिखाई दे सकता है, आपको 66 या 666, 888 या 888 आपको दिखाई दे सकते हैं। सो ये नंबर्स आपको बताते हैं कि ये यही इंडिकेट करते हैं आपको कि आपको मेडिटेट करना है, आपको भगवान से सोल टू सोल कनेक्ट होना है और उस परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ना है। और ये मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। आपको तभी वो शांति मिलेगी जो आप पाना चाह रहे हैं। अदरवाइज इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कितने भी हाथ पैर हिला लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि बहुत जल्द आप अबंडेंट होने वाले हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आप जो पाना चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिले। सो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सो हो सकता है आपको 888 या 8 नंबर दिखाई दे रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है आपकी अबंडेंस को। सो आप एंजल्स नंबर्स के थ्रू, इन नंबर्स के थ्रू बता रहे हैं आपको कि आप के पास अबंडेंस आने वाली है, आप अबंडेंट होने वाले हैं। ईगो, ओके, सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ईगो सेल्फ में नहीं रहना है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस है। सो आपको ईगो में नहीं रहना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, बट ईगो नहीं। आपको इस ईगो वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको ईगोस्टिक नहीं बनना है। हो सकता है आजकल आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो गया है लोगों के प्रति, सो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ईगो सेल्फ के थ्रू लोगों से बात कर रहे हो, सो आपको ईगो सेल्फ के थ्रू लोगों से बात नहीं करनी है, लोगों को ईगो सेल्फ के थ्रू ट्रीट नहीं करना है। आपको ईगो छोड़ना है, इस ईगो को रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से। हो सकता है आपको 15 नंबर दिखाई दे रहे हो या 5+1 6 नंबर आपको दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी 6 नंबर है। सो 5+1 6, हो सकता है आपको 6 नंबर कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे हो, 666 या 666। नेक्स्ट मैसेज वी हैव 7 ऑफ ऑटम। सो हो सकता है आपको 777 या 777 नंबर दिखाई दे रहे हो। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे देखो आपको पेशेंट रहना है। आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, जो भी किसी भी फील्ड में या किसी भी इंसान में आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, किसी भी सिचुएशन में एफर्ट्स डाले हैं, आपने किसी सिचुएशन में बहुत इन्वेस्ट किया है, सो आपको उसका फल मिलेगा। आप फिर ऐसे बैठ के आराम से खाना, सो आपको उसका फल मिलने वाला है। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, जितनी भी आपने मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। बट आपको पेशेंट रहना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंट रहना है। नेक्स्ट वी हैव अवेकनिंग। सो हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो। सो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे 1+2 3 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, 333 या 333, या आपको 12 नंबर दिखाई दे सकता है। सो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में अभी इस वक्त चल रहे हैं, इसलिए आपको ये एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। सो एक स्पेसिफिक मैसेज है, जो मेन रीज़न है इन नंबर्स का दिखना वो ये है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और तभी आपको यूनिवर्स इन नंबर्स के थ्रू आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं
कि आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे चलना है, कहाँ रुकना है। ये सब कुछ एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको बता रहे हैं। आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिव हो चुका है, आप गॉड की ब्लेसिंग ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो भी यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं आप उनको समझने में अभी सक्षम हो रहे हैं। जो भी यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं आप उनको निगलेक्ट नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है इस वक्त, क्योंकि आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे यिंग एंड यांग का जो ये सिंबल है, ये बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, इसलिए आपको इतने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ समर, हो सकता है आपको 10 नंबर्स दिखाई दे रहे हो, या आपको 1 + 0 1 11 111। 111 भी इंडिकेट करता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, या आपको 11 भी नंबर दिखाई दे रहे हो। वो आपको बता रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और आपको आगे बढ़ते रहना है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया आपको वो सब उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको मेडिटेट करना है। हो सकता है आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तभी आप इतने स्टक हैं अपनी सिचुएशन से, और आपके लिए क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको इस सिचुएशन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। और इस सिचुएशन से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे, और तब आपको वो शांति मिलेगी जो आप पाना चाह रहे हैं, और आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट आप कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आप अबंडेंट होने वाले हैं। आपको बस ईगो को थोड़ा साइड में रखना है। आपने जो इन्वेस्ट किया उसका फल आपको मिलने वाला है, और आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, आप अवेकन हो रहे हैं। और यहाँ पे एक ये मैसेज भी है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग अगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में, कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, बट हो सकता है आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ ही हो। आपकी जो भी लव इंटरेस्ट है उन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, और मैरिज भी ना हो तो यहाँ पे देखो आप ये कार्ड, आप बहुत से हैप्पी, बहुत से मोमेंट आप अपने पार्टनर के साथ जिएंगे। आपके जो पार्टनर है आपको इमोशनली फुलफिल करने वाले हैं। ये मैसेज, और एक मैसेज ये भी है यहाँ पे, एंजल्स नंबर, जो एंजल्स हैं वो नंबर्स के थ्रू आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आपका जो पार्टनर है, जो आपका काउंटर पार्ट है, हो सकता है आपकी शादी उन्हीं के साथ हो, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग के ये जो कार्ड है अवेकनिंग का, यहाँ पे जो ये ट्विन फ्लेम का जो सिंबल है उसके जस्ट बाद ये मैरिज का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपके इसी ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो, या आपके सोलमेट से आपकी शादी हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट ना हो, बट यहाँ पे ये एक मैसेज भी आ रहा है। और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज ये भी है, एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं एक बहुत ही एक बेस्ट पार्टनर, आप डिज़र्व करते हैं, और आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसा आपने सोच रखा है। जैसा आपने सोच रखा है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, वो वैसा ही आप उस चीज़ को, उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली लव लाइफ को लेके लव लाइफ में। ये कुछ एंजल्स नंबर थे जो हो सकता है आपको दिखाई दे रहे हो इन दिनों, और जो मैसेजेस मुझे मिले मैंने आपको बता दिए। ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको मेडिटेट करना है, तभी आपको वो पीस मिलेगी, और आप खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो आपको अभी मिलने वाला है। आपको सिर्फ ईगो से थोड़ा
दूर रहना है और आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अबंडेंट होने वाले हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में अभी आने वाली है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया, आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।